प्रोग्राम के पहले से में हम ज़रा आगे बढ़ेंगे, अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट है। पाकिस्तान के इस वक्त अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अफगान महाज है, ईरान के अंदर सूरत हाल है, तो वो पूरा बॉर्डर बड़ा इस वक्त हॉट हुआ हुआ है। इस पर इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है, ये पूछेंगे डॉक्टर मारिया से। इसके अलावा हमारे पास मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब हैं, डायरेक्टर इकबाल फोरम के, सीनियर तजियाकार हैं। मंसूर जाफर साहब माहिर हैं मशरक़ वुस्ता अमूर के। थोड़ी देर बाद हमें मुदस्सिर टिप्पू साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तानी सफ़ीर हैं ईरान से। इस वक्त अगर हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो पाकिस्तानी सफ़ीर अपने जो वहाँ पे पाकिस्तानी उनके लिए और जो उनके ख़ानदान वाले यहाँ पे उनसे रब्ता कैसे रख सकते हैं, ये तमाम गुफ्तगू करेंगे। मंसूर जाफर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। सर, इस वक्त मुझे बताइए कि ये जो जंग का दायरा इस कदर वसी है, ये ईरान की हिकमत अमली है कि इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दें ताकि इस थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़े। ये कामयाब हिकमत अमली नज़र आ रही है आपको ईरान की, है इसके बजाय वो और खिलाफ कर लेगा मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक को? मैं समझता हूँ जी कि माजी का अगर तजर्बा ईरान का देखें तो ईरान ने इसी नौइयत का एक महदूद रद्दअमल दिया था। ईरान पर जब भी एग्रेशन हुई है, चाहे वो कासिम सुलेमानी के कत्ल के वाक़े की हो या जो माजी में ईरान अमरीकी और इसराइली हमला था उसके जवाब में, तो उसे एक इल्ज़ाम दिया जाता था कि ये तो एक कोरियोग्राफिक एक्टिविटी करते हैं और सिर्फ आई वॉश के तौर पे एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनके अवाम भी मुतमईन हो जाएं और दुनिया को भी वो दिखा सकें कि जी उन्होंने बैकलैश किया है और रद्दअमल दिया है। इस बार ईरान ने इस जंग से पहले मुज़ाकरात के आगाज़ और कई मराहिल पे ये बात वाशिगाफ अल्फाज में क्लियर कर दी थी कि इस बार ईरान के लिए वो तमाम अहदाफ जो हैं, जो मिडल ईस्ट के अंदर चाहे वो अस्करी हैं, सफारती हैं, सियासी हैं, जो गैर मुल्की ताकतों के हैं और ख़ास तौर पे इस हमले के हमायती हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे जब ईरान पर हमला किया जाएगा। और ईरान ने अपनी कही हुई बात जो है उसको दुरुस्त साबित कर दिया। जैसे ही अटैक हुआ तो ईरान ने साइमल्टेनियसली तेल अवीव और मुख्तलिफ जो जीसीसी कंट्रीज के कैपिटल्स, जो अहम शहर हैं बशमूल रियाद, उन तमाम को अपने निशाने पर रख लिया और वहाँ पे धमाकों और इस नौइयत की कार्रवाइयों की इतलात जो है वो आना शुरू हो गई जी। तो इस पर जो रद्दअमल हमें देखने को मिल रहा है वो आपकी उस बात को सप्लीमेंट करता है कि शायद ईरान जो है वो खित्ते के अंदर अपने जो वेल विशर्स हैं उनकी तादाद में कोई कमी लाने का बायस बन सकती है उसकी ये कार्रवाई। तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि जो बैन अक़वामी कानून है उसको एक नज़र देख लेना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि जिन होस्ट कंट्रीज के अंदर ये बेसिस मौजूद हैं ये उस मुल्कों का हिस्सा या सफारत खाने शुमार होते हैं। ठीक है। तो ये होस्ट कंट्री की सरजमीन उस तरीके से नहीं शुमार होती, लिहाजा वो अगर बहरेन में अमरीकी बेस पर हमला होता है तो वो अमरीकी टेरिटरी पर हमला है। ठीक है। तो इस नुक्ता नज़र से मैं समझता हूँ उन मुल्कों का ये एतराज़ उस हद तक तो वैलिड बनता है कि अगर उसका कोलैटरल डैमेज उनके किसी शहरी पर आए या कोई नुकसान हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस होस्ट कंट्री होने के नाते जो है उनको मैं ख्याल है कि एक लिमिटेड रद्दअमल का तो इख्तियार होना चाहिए। लेकिन इस बिना पे वो ईरान के साथ जो उनकी एक सॉलिडारिटी, और देखिए इस बार इन तमाम कंट्री ने बहुत बड़े पैमाने पे डिप्लोमेटिक एफर्ट के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज पे लाए थे। उसमें चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, यूएई हो, हत्ता कि इन ममालिक ने ये एश्योरेंस भी दी थी कि इस बार जो है वो अपना लैंड या एयर स्पेस जो है ईरान पर किसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो मच सो कि माजी में जो बरतानिया ईरान अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ हमलों में शरीक रहा, हर जगह पे ताउन किया, इराक के अंदर हमलों में ताउन किया, उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान कर दिया था और अपने आप को डिस्टेंस किया था कि वो अमेरिका की किसी भी, लेकिन समाओ ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है जाहिर सी बात है ये फेल हो गया। मंसूर साहब, मैं एक्चुअली तेहरान भी जाना चाहती हूँ। हुसैन बाकरी साहब